इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक पेपर के लिए प्रश्न दे रहा हूं। तो चलो देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन लेना है, बढ़ता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। खुले नम स्थान पर रखे ब्रेड के एक टुकड़े पर फफूंद उग आई। कुछ दिनों में उस पर कुछ कीड़े मक्खियाँ आदि दिखाई देने लगी। इस खास श्रृंखला में आखिरी पोषक तत्व मतलब पोषक स्तर है। तो फफूंद लगना मतलब फफूंद को हम क्या कहते हैं, अपघटक। तो अपघटक यहाँ पे दिया है क्या? नहीं दिया है। तो क्या लेना है आपको? द लेना है, इनमें से कोई नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखो। तेजी से जलने के कारण आतिशबाजी में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा या तो मैग्नीशियम या तो पोटेशियम होगा। ठीक है, बी या ब या स, इन दोनों में से कोई एक होगा। मैं फिलहाल यहाँ पे मैग्नीशियम लेता। ठीक है, तो मैं अभी मैग्नीशियम ही ले रहा हूँ, क्योंकि पोटेशियम का भी उपयोग किया जाता है। पोटेशियम का उपयोग देखो, मैग्नीशियम का शायद कलर के लिए किया जाता है और आतिशबाजी में ना फूटने के लिए पोटेशियम का। तो पोटेशियम यहाँ पे लेना, मैग्नीशियम नहीं, पोटेशियम। ठीक है, आगे देखो। मैग्नेटाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या होगा भाई? तो ये इसका रासायनिक सूत्र होगा, स होगा Fe3O4। ठीक है, ये होगा। सौर ऊर्जा रूपांतरित करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लेना है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो होता है, सोलर कुकर क्या करता है, सोलर सेल क्या करता है, सूर्य से ऊर्जा लेता है, उसके बाद उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, ब जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति है ना। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? M-1 होगा। ठीक है, M-1। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु खाली स्थान है, तो ब्रोमीन है, Br लिख सकते हो या पूरा नाम ब्रोमीन लिख सकते हो। ठीक है, मेथेन का अणु सूत्र है CH4। और डायनेमो के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फैराडे का विद्युत नियम ना, फैराडे ले सकते हो यहाँ पे। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन। चलो आगे देखो। इसके बाद है प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक को आपको लेना है ATP में लेना है। ठीक है, गलापागोस द्वीप, वहाँ पे क्या पाया जाता है? फिंच पक्षी पाया जाता है। पानी की एक बूंद जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। 1 कैलोरी ऊर्जा का मतलब होता है 4.18 जूल। ऊर्जा मुद्रा का मतलब होता है स्टार्च। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, एक तत्व की परमाणु संख्या 10 है। तो यहाँ पे क्या बताना है? तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत आसान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, कैसे बताते हो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2 2s2 ऐसे ही बताते हो ना, बस वैसे ही आपको निकालना है 10 तक के। ठीक है, यह तत्व किस समूह में रखा गया है? अब कौन से समूह में रखा गया? 10वां जो है वो। तो आपको बताना है समूह में, जैसे कि सबसे अंतिम में है ना 10वां जो होता है वो क्या होता है? नियॉन होता है। तो नियॉन होता है वो कौन से समूह में है? चलो देख लेना इसको एक बार। भर्जन से आप क्या समझते हैं? फ़ारेनहाइट पैमाने के निम्न बिंदु व उच्च बिंदु का मान लिखिए। 5वां है थायराइड ग्रंथि के कोई 2 कार्य लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? बहुत आसान आसान प्रश्न है। इसी तरह से स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 सेल्सियस है, उसे फ़ारेनहाइट में बदलिए। इसे मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे बदला जाता है, इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, उस सूत्र का उपयोग करोगे आसानी से किसी भी मान को आसानी से आप बदल सकते हो। प्रकाश के परावर्तन के नियम को सचित्र समझाइए। इसी तरह से चुंबक के कोई 3 प्रमुख गुणों को लिखिए। इसके बाद 11वां प्रश्न है, यहाँ पे संतुलित समीकरण करना है। एल्यूमिनियम धातु की जल वाष्प से अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अभिक्रिया, अथवा में है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जैसे कि जिंक ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया, सोडियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, इसी तरह से 12वां देख सकते हो, 2 अम्ल A और B 2 बीकरों में लिए गए। अम्ल A पानी में पूर्णतः आयनित हो जाता है, जबकि B पानी में पूर्णतः आयनित नहीं हो रहा है। इस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, इनमें दुर्बल अम्ल व प्रबल अम्ल कौन कौन है? दुर्बल अम्ल क्या है उसका एक उदाहरण लिखिए। प्रबल अम्ल क्या है उसका एक उदाहरण लिखिए। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसी तरह से 14 नंबर के जो प्रश्न है वार्षिक में भी आता है, जैसे कि लिथियम बेरिलियम इस तरह से दे रहेगा। उसके बाद तत्वों का धात्विक गुण कैसा होगा बताना है। तत्वों का परमाणु आकार कैसा होगा, इनमें हैलोजन कौन कौन से है, इनमें अक्रिय गैस
कौन है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न वार्षिक में भी आते हैं। इसी तरह से हृदय का नामांकित चित्र, इसे रट लेना, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है, इसको भी देखना है। ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रिया में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बाद 15 है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में संबंध स्थापित कर निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो यहाँ पे बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, क्या आगे बताना है। आगे देखो, ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर झील या जलाशय का भ्रम होता है। ये मरीचिका वाला है ना, ठीक है। इस दृष्टि भ्रम का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, जैसे कि नामांकित चित्र, घटना का वैज्ञानिक कारण और आवश्यक शर्तें। ये भी पूछा इसमें। 16 नंबर का देखते हैं। यहाँ पे गणितीय प्रश्न आ गया 16वां में, और ब में है घरेलू परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, ये है। इसी तरह से 9वां में देख सकते हो, ये भी गणितीय प्रश्न है। और ब जो है, विद्युत लंब के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद 17 है, क्या आंवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है, क्यों। गर्भरोधन की 3 विधियों का विवरण लिखिए। वृद्धि एवं परिवर्धन से आप क्या समझते हैं। अलैंगिक प्रजनन की 3 विधियों का विवरण लिखिए। इसी तरह से 18वां है, यहाँ पे देख सकते हो क्या बताना है। इसके 18वां बी है, बर्फीले प्रदेशों के झील के जल में जलीय जीव जंतु कैसे जीवित रहते हैं, वर्णन कीजिए, ठीक है। क्योंकि ऊपरी परत जो है वो जमता है, नीचे का जो परत है वो नहीं जमता है ना, इसलिए जीव जंतु जीवित रह पाते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, ठीक है। इस तरह से पॉलीथीन को जलाकर नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए कह रहा है, ठीक है। क्यों, कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन सारे प्रश्नों को देख लेना, ठीक है।